क्लास हम पढ़ रहे हैं 12.3। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें हमको 12.3 में सब छायांकित भाग ज्ञात करने हैं। ठीक है, कभी वर्ग के अंदर एक वृत्त बना होगा, तो कभी एक त्रिभुज और एक वृत्त होगा, है ना। तो कभी वर्ग के अंदर वर्ग बना होगा और जो बाकी का शेष भाग बचता है वो उसका छायांकित भाग कहलाएगा, उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। तो सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया। देखो ये ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, यहाँ से एक व्यास ये है ना। अब क्यू आर क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। एक पी आर हमारे पास 7 सेंटीमीटर माना है हमने, और क्यू पी हमने 24 सेंटीमीटर माना है। तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज की आकृति दिख रही है हमको, है ना। तो जब समकोण त्रिभुज है तो हमने निकाला समकोण त्रिभुज क्यू पी आर में क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 इंटू 24 हो गया 576 प्लस 7 सत्ते 49, दोनों को जोड़ दिया तो 625। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 625, तो क्यू आर बराबर अंडर रूट 625। अब 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25। अब चूंकि क्यू आर से हमारा आर यानी त्रिज्या नहीं निकलेगी, है ना। तो क्यू आर हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, जो कि वृत्त का व्यास है। तो उससे हमने त्रिज्या निकाली। त्रिज्या क्या जाती है, वृत्त के व्यास की आधी उसकी त्रिज्या होती है। तो हमने लिख दिया 25/2 सेंटीमीटर उसकी क्या आ गई, वृत्त की त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है हमको। आधा वृत्त है ना, क्योंकि वृत्त का व्यास है जो कि सेंटर से जा रहा है, तो अर्धवृत्त है। तो हमने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया। ठीक है, अर्धवृत्त आर पी क्यू का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमको मालूम है क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। चूंकि अर्ध है इसलिए हमने 1/2 लगा दिया यहाँ पे। आ रहा है सभी को समझ में। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने निकाली है 25/2 का होल स्क्वायर। देन 1/2 इंटू 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2। ये कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो 11 इंटू 25 इंटू 25/7 इंटू 2 इंटू 2। अब हमने 11, 25 और 25 का इंटू कर दिया तो क्या हो गया, 625 हो गया, है ना। और ये 2 दूनी 4, और 4 का गुणा 7 में और 625 का गुणा 11 में कर लिया हमने। अब ये हमने इंटू करा तो हमारे पास आया 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकाला हमने, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हमने संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू शीर्ष लंब। तो 1/2 पी आर इंटू पी क्यू। पी आर हमारे पास 7 है और पी क्यू हमारे पास 24 दिया हुआ है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 4 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, इसके बाद हमको चूंकि छायांकित भाग है ना, ये वाला ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, जो हमने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला था उसमें से संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया, है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त माइनस संपूर्ण त्रिभुज। लघुत्तम लिया 28 आया, 28 और 84 का गुणा किया तो 2352 आया। हमने 6875 में से 2352 माइनस कर दिया तो 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सभी को समझ में आया है।